दिवाली आ रही है और दिवाली पर सूरन को किसी न किसी रूप में ज़रूर खाना चाहिए। तो आपके यहाँ बनता है कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ इसे सूरन, ओल, जिमीकंद कई नामों से हम जानते हैं इसे। और ये बहुत टेस्टी भी लगते हैं और बहुत फ़ायदेमंद भी होते हैं। इसमें बहुत सारा फाइबर, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो इन्हें हमें अपने ज़रूर डाइट में शामिल करना चाहिए। इसको खाने से बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आप गूगल करके देख सकते हैं। तो इसे हमने अच्छे से छील लिया है पहले चाकू की सहायता से, और फिर 2-3 पानी धुल लिया है, क्योंकि ये इसमें मिट्टी बहुत सारी होती है ना, इस तरह। और फिर इसे हम काट लेंगे मोटे मोटे इस तरह के स्लाइस में, और आगे, ताकि हमारे आगे की जो प्रोसेस है ना वो इजी हो जाए और फटाफट बनकर तैयार हो जाए। तो सूरन को हमें ऐसे ही काटना है। आप लोगों के यहाँ सूरन का आप क्या बनाते हो? इसमें सब्जी की रेसिपी भी मेरे चैनल पर 2-3 तरह की है जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और एकदम पनीर की सब्जी को भी फेल कर देती है। पर आज मैं अचार बना रही हूँ कि जो लोग सब्जियाँ नहीं खाना चाहते हैं तो वो इस तरह से बना कर रख लें और आराम से महीने 2 महीने खा सकते हैं। और साल भर के लिए अगर खाना है तो इसे कच्चे ओल से बनाइए तो साल भर भी आप खा सकते हैं। तो इसे मैं जो बना रही हूँ इसे 1 से 2 महीने तक आराम से आप खा सकते हैं। तो देखिए, सूरन को हमने पूरा कुकर में डाल दिया और 1 कप पानी डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल देंगे और इसे हम हाई फ्लेम पे सिर्फ 1 विसल आने तक पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपने मोटा मोटा काटा है तो 2 विसल, बस इतना कि ये अच्छे से पक जाए। और जब इस तरह से पकाते हैं तो इसमें जो ईचिंग करने वाली प्रोसेस होती है ना, जैसे खुजली होती है, वो कम हो जाती है हल्दी और नमक के साथ उबालने से। और इसे हम सिर्फ 1 सीटी ही उबालेंगे और निकाल देंगे और फिर इसे हम ड्राई कर लेंगे। तो अगर आपके यहाँ धूप आती है तो आप उसे धूप में भी रख सकते हैं, और नहीं तो आप इसे फ़ैन में ही 2 से 3 घंटे के लिए उलट पलट कर रख दीजिए। बस इसका पानी सूख जाना चाहिए, क्योंकि बना रहे हैं हम अचार। इसका भरता बनाना हो तो आप इसी तरह तुरंत ही यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और अच्छे बने, और इसको हम जाली वाली चलनी में रख देंगे धूप में। अब मिर्चे को और सूरन को हमने सुखा लिया है और लहसुन भी हमने ले लिया है। तो ये 500 ग्राम सूरन था, तो छिलके के बाद ये लगा होगा करीब 400 ग्राम सूरन है। तो इसमें हमने 100 ग्राम हरी मिर्च लिया है, 100 ग्राम ही हमने इसमें लहसुन लिया है और 50 ग्राम अदरक लिया है। तो देखिए, ये मिर्चियाँ भी हमारी अच्छे से सूख गई। मिर्चियों को हमेशा डंडी के साथ ही धुलकर सुखाइएगा, डंडी तोड़ने के बाद नहीं। अब इस तरह से फोक की सहायता से इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, ताकि खाने में अचार बहुत टेस्टी लगेगा। और एक तरह का ये भरता जैसा ही होता है, पर ये अचार होता है, क्योंकि इसको पानी से बिल्कुल आप दूर रखेंगे। आप महीने 2 महीने आराम से रख के खा सकते हैं। अब ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च सबको हम पल्स मोड पे ग्राइंड कर लेंगे, ताकि ये दरदरा हो जाए। इसको पीसना नहीं है, सिर्फ दरदरा करना है। आप चाहें तो चॉपर में भी कर सकते हैं। अब सारे ये चॉप किए हुए चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे और इसके साथ ही हम कुछ मसाले डालेंगे। अगर आपको रेसिपी ज़रा भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। साथ ही बहुत ही आसान आसान रेसिपी मैं लाती हूँ। अब इसमें सिर्फ हमको बेसिक चीज़ें ही डालनी है, जैसे नमक, तेल और खट्टा अमचूर, अजवाइन और मंगरेल डालेंगे, बस इतनी चीज़ें। आप चाहें तो अचार का मसाला भी डाल सकते हैं, पर बिना उसके आप मेरे कहने पे एक बार इस तरह से बना कर देखिए। 2 चम्मच हमने देखिए नमक डाला है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच बड़े वाले हमने अमचूर पाउडर डाला है, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच मंगरेल या डाला है, और साथ ही हमने इसमें 2 बड़े चम्मच अभी डाले हैं मस्टर्ड ऑयल, जो मैंने कच्चा ही डाला है। आप चाहें तो इसे बॉयल करके डाल सकते हैं, पर कच्चा डालने से क्या होता है, हमारे अचार को ये प्रिजर्व करता है और अलग से हमें इसमें सिरका वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती। आपने अगर मेरी आगे पीछे की रेसिपीज़ देखी होंगी, आम का अचार, मिर्चे का अचार, तो आप देखी होंगी कि मैं किसी में भी विनेगर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं उसी तरीके से बनाती हूँ जैसे मेरी मम्मी दादी वगैरह बनाती थी, तो बिल्कुल वैसे ही। और इस तरह से आप मिक्स कर लीजिए। अगर ऑयल आपको कम लग रहा है तो थोड़ा सा और डाल दीजिए। मैं ज़्यादा ऑयल डाल के इसलिए नहीं बना रही, सिर्फ 1 महीने 2 महीने ही ये चल पाएगा, तब तक तो ये ख़त्म ही हो जाएगा, इतना टेस्टी बनता है। अब इस तरह बॉटल में हमने ऑयल को स्प्रेड कर दिया। यही कच्चा ही मस्टर्ड ऑयल है। इस तरह से क्या होगा कि हमारा अचार अच्छे से सेफ रहेगा, और इसको हम भर देंगे इसके अंदर। आप चाहें तो इसे धूप में भी रख सकते हैं, नहीं तो अभी धूप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं। और आप इसे तुरंत ही खा सकते हैं, बिल्कुल खाने में एकदम चटपटा, तीखा और एकदम स्पाइसी सा बनता है ना, तो आप खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। और सूरन तो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो दिवाली पे अगर आप सब्ज़ी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे बना लीजिए, और इसे बनाकर आप आराम से इंजॉय करिए। खाने में ये बहुत टेस्टी लगता है। आप रोटी के साथ खाइए या दाल चावल के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। तो मेरे कहने पर इस दिवाली से ज़रूर ट्राई करिएगा। मेहनत भी ज़्यादा नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है 10 से 20 मिनट में ही, और इसे आराम से आप स्टोर करके रख सकते हैं।
आशा करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।